ये पाकिस्तान में आए हैं, कोई इनको लड़की मिली तो इन्होंने महसूस किया कि यार नरम दिल है, कोऑपरेटिव है, तो इन्होंने सोचा कि मैं शादी कर लूँ इधर। इसी साल तीसरे महीने में इनकी मुलाकात हुई थी। जी। जिस तरह आपने बताया कि वो जो एजेंट था उसने मुलाकात करवाई एक लड़की से, तो 7वें महीने में इनकी बात खत्म हो गई। उस दौरान में जो कोई लेन देन हुआ इनका पैसों का, ठीक है, कुल मालियत जो इसकी 7 से 8 लाख है। बाकी ये चाहता है कि वो लड़की वापस आ जाए, तो हमारी जो है ना वो शादी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अरसलान आज़म और उम्मीद नौ में आपको खुशामदीद कहता हूं। मेरे साथ मिस्टर वेंग मौजूद हैं जिनके साथ लाखों रुपए का फ्रॉड हुआ है। साल पहले ये पाकिस्तान आते हैं और इनकी ख्वाहिश होती है क्यों ना यहीं दिल लगा लिया जाए, किसी मुसलमान लड़की से शादी कर ली जाए और पाकिस्तान में ही अपना घर बसा लिया जाए। लेकिन इन्हें क्या पता था कि इनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड होने वाला है। इन्होंने किसी रिश्ते वाले को कहा, अपने जो फैक्ट्री में जो शख्स काम करता था उससे कहा कि मेरी शादी करवा दो, लेकिन वो शादी क्या होनी थी, इनके साथ लाखों रुपए का फ्रॉड हो गया। मिस्टर वेंग जो कि अच्छे तरीके से उर्दू नहीं बोल पाते, यहाँ की नेटिव लैंग्वेज नहीं बोल पाते, इनके ट्रांसलेटर जो है वो वकास साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वकास साहब से जानते हैं कि इनके साथ ये कैसे फ्रॉड हुआ है। वकास साहब, कैसे फ्रॉड हुआ, क्या कहानी थी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। असलान मसला कुछ इस तरह इनका स्टार्ट हुआ कि ये शुरू से है ना पाकिस्तान में, जी। तो उसको लगी हुई थी कि मैं पाकिस्तान में शादी करूं। तो उसकी एक रीज़न ये भी है कि चाइना में जो शादी है ना वो बहुत महंगी है, और वो लड़कियां जो है ना उनके नखरे बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, ठीक है। और दूसरा, ये पाकिस्तान में आए हैं, कोई इनको लड़की मिली तो इन्होंने महसूस किया कि यार नरम दिल है, कोऑपरेटिव है, तो इन्होंने सोचा कि मैं शादी कर लूँ इधर। इसी साल तीसरे महीने में इनकी मुलाकात हुई थी। जी। जिस तरह आपने बताया कि वो जो एजेंट था उसने मुलाकात करवाई एक लड़की से, तो 7वें महीने में इनकी बात खत्म हो गई। उस दौरान में जो कोई लेन देन हुआ इनका पैसों का, ठीक है, और बकौल इसके वो ये बता रहा है कि 4 लाख है, और कुछ सामान वगैरह दिया इसने, कोई फर्नीचर वगैरह कह रहा है और रेफ्रिजरेटर कह रहा है, कपड़े वगैरह कह रहा है, ठीक है। कुल मालियत जो इसकी 7 से 8 लाख है। 7 से 8? जी, 7 से 8 जी, लाख 7 से रुपए 8 का इनके साथ जो है ना जी ये मामला हुआ। जी। अच्छा, तो अभी कानूनी कार्रवाइयाँ क्या चल रही हैं? मिस्टर वैंग ने जो है वो किस हद तक कानूनी दरवाजे खटखटाए? मिस्टर वांग ने इसने 7वें महीने में इनका जब कॉन्टैक्ट ख़त्म हुआ था तो इसने 1 महीना वेट किया। मे भी हो सकता है कि रब्ता हो, हमारा कोई मसला बन गया हो, लेकिन जब रब्ता नहीं हुआ तो इसने पता करवाया, खुद भी पता किया, तो वो लड़की थी वो घर चेंज कर चुकी थी। तो उसके बाद इसने फिर रिपोर्ट करवाई, सुंदर थाने में रिपोर्ट करवाई इसने, और बकायदा इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो फिर इनका भी केस लगा हुआ है। अच्छा, मिस्टर वैंग ने प्रॉपर फिर घर बसाया, प्रॉपर घर लिया और वहाँ पे ये और बेसिकली ये खुद फैक्ट्री में रहता है, तो इनका जब प्लान बना था ना, तो प्लान में इन्होंने यही प्लान किया था कि पहले घर लेते हैं, उसके बाद फिर शादी के बाद उस घर में शिफ्ट होंगे, लेकिन वो ना शादी हुई ना फिर घर रहा। अच्छा, मतलब प्रॉपर तौर पे आबाद नहीं हुआ घर, लेकिन इन्होंने ज़हन बनाया हुआ था कि घर लूँगा जनाब, आंगन में बच्चे खेलेंगे, ठीक है, पाकिस्तानी और मिक्स चीनी जो है हमारी जनरेशन चलेगी आगे। जी बिल्कुल ऐसे ऐसे ही है। ऐसे और ये बकौल इसके ये कहता है कि मैं एग्री भी हुआ था, मैं मुसलमान हो जाऊंगा, तो लेकिन जो है ना बात वो दरमियान में रहेगी। अच्छा, क्या लगता है वो खातून को बड़ी कोई हुस्न की देवी थी कि मिस्टर वैंग जो है जनाब उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए? क्या आप इसके बारे में तो अब इनसे ही जान सकते हैं कि अच्छा, इन्होंने। हाँ, वो नाजरीन जो मिस्टर वैंग हैं वो इस वक्त आप उनके चेहरे के तासुरात देख सकते हैं कि मोहब्बत में जब धोखा हो जाए तो उसके बाद फिर इंसान कहीं का नहीं रहता। बाकी मज़ीद वकास भाई की जानिब बढ़ते हैं। वकास भाई, अब फैमिली जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री के लोग, वो शख्स फैक्ट्री में ही आपने जिक्र किया वो फैक्ट्री से ही था, तो वो शख्स अभी भी वहाँ पे मौजूद है? और बेसिकली मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पे नाजरीन को। नाजरीन यही सोचते हैं कि सारे काम ट्रांसलेटर्स करते हैं। ट्रांसलेटर इस तरह का काम नहीं करता। अगर 100 में से कोई एक आध है ना, वो इस तरह का काम नहीं करेगा। ये लोकल पर्सन करते हैं जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, वर्कर जिनको इस चीज़ का इल्म नहीं है, या बीच में कोई एजेंट वगैरह, वो इस तरह का काम करते हैं। ट्रांसलेटर्स का ये काम नहीं होता। समटाइम ये होता है कि वो कहते हैं कि इनको ना चाइनीज़ आती है पाकिस्तानी लड़कियों को, तो बीच में जो सारे मामला आते हैं वो ट्रांसलेटर्स करवा रहे हैं। तो हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, हम सिर्फ इनको ट्रांसलेटिंग करके दे रहे हैं। खुदारा आप ये बातें ना सोचा करें। हाँ जी, क्योंकि लास्ट टाइम भी एक इंटरव्यू ऑनर हुआ था तो उसमें कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि यार ये सारे काम ट्रांसलेटर करवाते हैं, तो हमारा इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। ये चीज़ हम यहाँ पे क्लियर करें, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है तो इस पर सारे लोग सुन रहे हैं, तो हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा वकास भाई, अमूमी तौर पे जब भी कोई गोरा पाकिस्तान आता है या जब भी कोई तारकीन वतन यहाँ पे आता है, कोई गैर मुल्की यहाँ पे आता है, तो कोशिश ये की जाती है कि उसे लूट लिया जाए। आपने क्या महसूस किया कि कानूनी कार्रवाइयाँ जो अभी हो रही हैं उसमें जो इनके वकील हैं वो किस हद तक जांफिशानी के साथ काम कर रहे हैं, या बस वो भी एक तरह का वो लूट मार का बाजार गर्म? नहीं सर, हमारा जो पुलिस का महकमा है और जो वकला हैं, जहाँ तक मैं उनसे मिला हूँ, ऐसा कोई काम नहीं है, ठीक है ना। पुलिस वालों ने कोई इस तरह की कोई बात की है। उन्होंने अपनी जो ड्यूटी है उन्होंने नेक नियति से उसको अंजाम दिया है,
और प्रॉपर जो है ना वकील साहब को मिले हैं, उन्होंने भी मतलब आप कह रहे हो ना कि वो लूटने वाला वो वाला कोई काम नहीं है, तो ये मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं होता जी। तो मुझे एक बात बड़ी इनके चेहरे से लग रहा है कि ये चाहते हैं कि वापस वो लड़की इनकी ज़िंदगी में आ जाए। तो क्या आपसे कभी इन्होंने डिस्कस किया कि मैं अगर वो वापस आ जाती है तो ये उन्हें कबूल करेंगे? सर बेसिकली ये मेरी फैक्ट्री का नहीं है, ये किसी और फैक्ट्री का है। ये बस 7-8 महीने हो गए मेरा इससे जान पहचान है, तो जब इसको कभी ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है ना तो ये मुझे बुला लेता आपको है बुला फिर लेता है? जी। कभी दुखड़े सुखड़े जो है आपके? शुक्र है इस तरह के मेरे साथ ये शेयर नहीं कभी करता, नहीं किए ठीक है, इसने टू द कि पॉइंट हमारी बात होती है। बाकी ये चाहता है कि वो लड़की वापस आ जाए, हाँ हाँ। तो हमारी जो है ना शादी हो जाए। मतलब कभी कभी जो है बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि जनाब इंसान बड़ा तन्हाई का शिकार है। तो आखिर में नाजरीन यहाँ पे हम पैगाम भी यही देना चाहते हैं कि जब भी कोई गैर मुल्की पाकिस्तान में आता है तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसकी जेब टटोल क्या लें, हम उसकी जेब फाड़ के जो है ना वो हथियार लें जो कुछ भी उसके पास है। तो मिस्टर वैंग के साथ भी यही कुछ हुआ है, इन्हें भी बहला फुसला कर जो है वो खातून का झांसा दिया गया और इसमें कोई शक नहीं, मर्द और औरत रोज़ अव्वल से ही बायस कशिश रहे हैं। तो मिस्टर वैंग भी इसी चीज़ का शिकार हुए हैं, इनके साथ भी यही कुछ हुआ है। और ये तो सोच रहे थे कि जी बड़ा घर बसाएंगे और बड़ा जो है जनाब इनके आंगन में बच्चे खेलेंगे, लेकिन घर तक बात ना पहुंच सकी और इनके साथ लाखों रुपए का फ्रॉड हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि मिस्टर वैंग को जो है वो इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए और हमारे जो पाकिस्तान का एक तशख़्ख़ुस है, जो एक इमेज है, वो एक पॉजिटिव रहना। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।